So, hello all, and a very good evening. I welcome you all to the lecture of ionic equilibrium. तो लास्ट क्लास में हमने एक क्वेश्चन देखा था कि कैलकुलेट द pH ऑफ 10 की पावर -7 मोलर HCl. इनफैक्ट लास्ट क्लास में बता रहा था हाउ टू कैलकुलेट द pH ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड्स, और उसमें मैंने केसेस बताए थे कि अगर एसिड से आने वाला H प्लस इज मोर देन 10 की पावर -6 देन डू नॉट कंसिडर डिसोसिएशन ऑफ वाटर. उस केस में H प्लस आयन इन द सोल्यूशन जो है दैट विल बी ओनली इक्वल टू व्हाट. वैसे तो H प्लस आयन इन द सोल्यूशन इज इक्वल टू H प्लस कमिंग फ्रॉम एसिड प्लस H प्लस कमिंग फ्रॉम वाटर. But if H plus coming from acid is more than 10 to the power -6, we will neglect what? H plus coming from water. And in that case, H plus ion in the solution will be only equal to what? H plus coming from acid. ठीक है ना? Right. और फिर secondly मैंने क्या बताया था? Secondly मैंने ये बताया था कि if H plus ion concentration coming from acid is what? It is less than 10 to the power -6. In that case, we have to take into consideration the dissociation of water, and total H plus ion concentration in the solution will be इक्वल टू कितना? H प्लस फ्रॉम एसिड प्लस H प्लस फ्रॉम वाटर. ठीक है. तो जैसे लास्ट क्लास में मैंने एग्जांपल लिया था, फाइंड द pH ऑफ 10 की पावर -7 मोलर HCl. मैंने ये कहा था ना, फाइंड द pH ऑफ 10 की पावर -7 मोलर HCl. राइट. मैंने ये वाला एग्जांपल लिया था लास्ट क्लास में. तो डेफिनेटली हमने यहाँ पे क्या देखा था? यहाँ पे हमने ये देखा था कि HCl का डिसोसिएशन कराया गया था. इसमें मुझे एक चीज बतानी है. लास्ट क्लास मैंने क्वेश्चंस दिए थे, उसका डिस्कशन करने से पहले मैं इसमें एक चीज बताऊंगा. एक कंसेप्ट रह गया था इस वाले क्वेश्चन में. हमने देखा था कि HCl जो है ये डिसोसिएट हो रहा था H प्लस प्लस Cl माइनस. ठीक है. ये कितना आ रहा था? 10 की पावर -7. H प्लस आयन कंसेंट्रेशन वॉज कमिंग आउट टू बी 10 की पावर -7. And since this is less than 10 की पावर -6, so we have considered what? Dissociation of water also. हमने वाटर का डिसोसिएशन भी कंसिडर किया था. राइट. H2O plus H2O gives what? H3O plus OH minus. करेंगे ना. और हमने इसको माना था X, इसको माना था X. और जब हमने X को कैलकुलेट किया था, मैंने कहा था कि थोड़ा बहुत तो कॉमन आयन इफेक्ट आएगा. मतलब 298 केल्विन पे हम इस X को एग्जैक्टली इक्वल टू 10 की पावर -7 नहीं ले सकते. थोड़ा बहुत तो आएगा डिफरेंस. गेटिंग ना. राइट. तो ये हो गया X. तो इसके बाद हमने जब किस तरह से कैलकुलेशन किया था? KW इज इक्वल टू कितना? KW इज इक्वल टू H3O प्लस इंटू OH माइनस इज इक्वल टू कितना? 10 की पावर -14 एट कितना? 298 केल्विन ले लिया था. ठीक है. और ये क्या बन गया था? टोटल H3O प्लस कितना हो गया? टोटल H3O प्लस ये क्या होता है? KW का जो एक्सप्रेशन होता है, दिस इज इक्वल टू कितना? दिस इज इक्वल टू H3O प्लस इन द सोल्यूशन इंटू OH माइनस. यही होता है ना, इंटू OH माइनस इन द सोल्यूशन. सोल्यूशन में H3O प्लस कितना है और सोल्यूशन में OH माइनस कितना है. ठीक है. तो इसके हिसाब से यहां से हमारे पास H3O प्लस इन द सोल्यूशन कितना आ गया था? दिस केम आउट टू बी हाउ मच? H3O प्लस कमिंग फ्रॉम एसिड प्लस H3O प्लस कमिंग फ्रॉम व्हाट? कमिंग फ्रॉम वाटर. समझे क्या? तो ये कितना हो गया? 10 की पावर -7 प्लस X. तो इसको हमने यहाँ पे सॉल्व किया था. X प्लस 10 की पावर -7 इंटू X इज इक्वल टू 10 की पावर -14. इसको हमने सॉल्व किया था तो X कितना आया था? 0.613 इंटू 10 की पावर -7 आया था. और मैंने बताया था कि अगर वाटर अकेला होता, एसिड ना होता, तो दिस वुड हैव बीन कितना? दिस वुड हैव बीन 10 की पावर -7 एट 298 केल्विन. मगर क्योंकि एसिड है तो थोड़ा बहुत कॉमन आयन इफेक्ट आया है, और X जो है लेस देन 10 की पावर -7 आया एक तरह से. ठीक है. और उसके बाद आगे जाके हमने pH वगैरह निकाला था. pH कितना आया था? 6.79 आया था. ठीक है. अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इसी वाले पार्ट में एक क्वेश्चन है. जैसे हमने यहाँ पे वी हैव कंसिडर्ड, सिंस वी हैव कंसिडर्ड
we have consider dissociation of water also, ठीक है, and H3O plus coming from water which is equal to OH minus coming from water is equal to कितना 0.613 इंटू 10 की पावर -7। तो क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन इसमें क्या निकल आएगा, क्वेश्चन ये निकल कर आता है इसमें, बैक क्वेश्चन इसमें ये निकल कर आता है कि फाइंड परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ वाटर, कि भाई अगर तुमने वाटर को डिसोसिएट कराया तो वाटर कितना परसेंट डिसोसिएट हुआ, फाइंड परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ वाटर इन दिस केस। So we have to find out what? We have to find out the percentage dissociation of water in this case. Percentage dissociation of water मतलब एक तरह से हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है percentage dissociation of water। अगर पूछा जा रहा है मतलब एक तरह से हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए अल्फा ऑफ वाटर इंटू कितना 100, समझे क्या, हमें एक तरह से ये चाहिए। तो बहुत सिंपल है, इसमें कोई देखो कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग जैसे कर रहे थे काम, ये क्या किया हमने H2O प्लस H2O, हम ऐसे कर रहे थे ना, H2O प्लस H2O गिव्स व्हाट, H3O प्लस OH माइनस। इसको मैंने कहा था, इसको मान लो एसिड, और ये कहा था इसको मान लो सॉल्वेंट बेस, समझे क्या। तो ऑब्वियसली ये कितना था, C था, ये सब नहीं आएगा सिंपल टर्म्स में, यहां से कितना हो गया -C अल्फा, तो C इंटू 1 माइनस अल्फा, और ये कितना आ जाएगा C अल्फा जो कि कितना लिया X, और यहां से OH माइनस कितना आ गया, ये भी कितना आ गया C अल्फा जो कि कितना हो गया X, ठीक है। तो एक तरह से C अल्फा विच इज इक्वल टू X विच इज इक्वल टू 0.613 इंटू 10 की पावर -7, समझे क्या। वाटर का C तो हम लोग जानते हैं, इंटू 10 की पावर -7, ठीक है। C कितना है, C इज इक्वल टू कितना 1000/18, C का वैल्यू हो गया कितना, C का वैल्यू हो गया 1000/18, समझे क्या। तो इसके हिसाब से अल्फा वाटर कितना आ जाएगा, समझ लो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सीधे पूछा जाता है फाइंड द परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ वाटर, तो सीधे अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा, अल्फा का वैल्यू आ जाएगा 0.613 इंटू 10 की पावर -7 अपॉन कितना C, समझे क्या। तो अल्फा वाटर कितना हो गया, अल्फा वाटर हो गया 0.613 इंटू 10 की पावर -7 अपॉन कितना, C का वैल्यू कितना है 1000/18, तो ये हो गया 1000/18, समझे क्या। तो कितना आ गया यहां से, अल्फा वाटर दिस कम्स आउट टू बी 0.613 इंटू 18 इंटू कितना 10 की पावर -10। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, किस तरह से सॉल्व होगा ये, दिस विल बी सॉल्व एज 0.613 इंटू 18, ये आ जाएगा 11.034 इंटू 10 की पावर -10, और दिस बिकम्स 1.1034 इंटू 10 की पावर -10। देख सकते हो अल्फा वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ HCl थोड़ा सा कम हुआ है, इंटू 10 का -9 होगा, इंटू 10 की पावर -9, समझे क्या। थोड़ा सा ये सप्रेस हो गया है एज कंपेयर टू प्योर वाटर, समझे क्या, राइट। सो परसेंटेज डिसोसिएशन, तो परसेंटेज डिसोसिएशन कितना हो गया वाटर का, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ वाटर कितना हो गया, परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ वाटर हो गया अल्फा वाटर इंटू कितना 100, सो ये कितना आ गया, ये आ गया 1.1034 इंटू 10 की पावर -7%, बहुत कम, वेरी लेस, दिस इज वेरी लेस परसेंटेज डिसोसिएशन, समझे क्या। और
यहाँ पे दिस इज एट कितना 298 केल्विन हमने लिया है। और प्योर वाटर का जो हमने प्योर वाटर का परसेंटेज डिसोसिएशन निकालना मैंने सिखाया था अल्फा ऑफ प्योर वाटर एट 298 केल्विन कितना कर दो H3O plus which is equal to C alpha is equal to 10 की पावर -7 which implies alpha is equal to कितना alpha is equal to 10 पावर -7 by C। C कितना होता है 1000 by 18 तो कितना आ जाएगा ये 1.8 ये आ जाएगा 1.8 इंटू 10 की पावर -9 अल्फा ऑफ प्योर वाटर। तो देख सकते हो वाटर का डिसोसिएशन थोड़ा बहुत सप्रेस हुआ है। ये इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड है और यहाँ पे ये क्या है ये प्योर वाटर का है तो थोड़ा बहुत तो सप्रेस हुआ है। समझा क्या? ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। हमसे परसेंटेज डिसोसिएशन जहां पे हम लोग वाटर का डिसोसिएशन कंसिडर कर रहे हैं उसी में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई इस वाले केस में कितना परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ वाटर हुआ है, वाटर का कितना परसेंटेज डिसोसिएट हुआ है ये पूछ लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद पिछले क्लास में मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे उसका मैं डिस्कशन कर देता हूं। लास्ट क्लास में आई गेव सर्टेन क्वेश्चंस से 2 क्वेश्चन दिए थे। तो वो क्वेश्चंस कैसे थे? क्वेश्चंस वर लाइक वी हैव टू बहुत एकदम सिंपल सा क्वेश्चन दिया था। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन क्या दिया था? सबसे पहला क्वेश्चन दिया था मैंने कि हमें मैंने कुछ एसिड्स दिए थे और उनके कंसंट्रेशंस निकालने थे, मतलब पीएच निकालना था। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया था, क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया था, फाइंड पीएच ऑफ, क्वेश्चन जो दिया था मैंने, ये क्वेश्चन कैसा था? क्वेश्चन था फाइंड पीएच ऑफ, पहला क्या दिया था 10 मोलर HCl। तो बहुत सिंपल है, 10 मोलर HCl, तो HCl का एक्वस सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, क्या देगा H3O प्लस Cl माइनस। ठीक है, ये कितना है 10 है, पूरा डिसोसिएट हो जाएगा, कितना आएगा 10 और ये कितना आएगा 10। तो हमें यहां से क्या दिख रहा है? यहां से हमें ये दिख रहा है कि H3O प्लस कमिंग फ्रॉम एसिड इस कितना 10 विच इज वेरी मच मोर देन 10 की पावर -6। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि H3O प्लस आयन कंसेंट्रेशन इन द सोल्यूशन इज इक्वल टू कितना? इज इक्वल टू हाउ मच? H3O प्लस इन द एसिड प्लस H3O प्लस कमिंग फ्रॉम वाटर। क्योंकि H3O प्लस फ्रॉम एसिड इज मोर देन 10 पावर -6 तो विल निग्लेक्ट द डिसोसिएशन ऑफ वाटर और इसको कितना मान लेंगे? H3O प्लस इन द सोल्यूशन इज इक्वल टू कितना? फ्रॉम एसिड कितना है 10 मोलर है। समझे क्या? तो इसके हिसाब से पीएच कितना आ जाएगा? पीएच हो गया माइनस लॉग टू द बेस 10 कितना? H3O प्लस कमिंग फ्रॉम एसिड। समझे क्या? तो ये pH हो गया, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग टू द बेस 10 और ये कितना है 10 है, तो ये pH कितना आ जाएगा? pH आ जाएगा -1। समझे क्या? pH आ जाएगा कितना? -1। सो डोंट बी कंफ्यूज कि pH माइनस भी हो सकता है, pH कुछ भी हो सकता है, pH 0 भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, कितना भी pH हो सकता है। समझा क्या? तो pH आ गया कितना? -1। अगला वाला मैंने जो लिया था नेक्स्ट वाज 1 मोलर HCl। अगला बी पार्ट जो मैंने लिया था, बी पार्ट था 1 मोलर HCl। तो 1 मोलर HCl के हिसाब से क्या आ जाएगा? HCl एक्वस, दिस विल गिव व्हाट? H3O प्लस Cl माइनस। H3O प्लस कितना आ गया? H3O प्लस फ्रॉम एसिड कितना आ गया? 1 मोलर आ गया। ठीक है, क्योंकि ये कितना है? दिस इज 1 मोलर, ये नहीं रहेगा, ये खत्म हो जाएगा, ये आएगा 1 मोलर एंड 1 मोलर। समझे क्या? तो इसके हिसाब से H3O प्लस इन द सोल्यूशन इज इक्वल टू कितना? इज इक्वल टू H3O प्लस फ्रॉम एसिड प्लस H3O प्लस फ्रॉम वाटर। क्योंकि एसिड से आने वाला H3O प्लस कैसा है? वेरी मच मोर देन 10 का -6 है ना, तो विल निग्लेक्ट द डिसोसिएशन ऑफ वाटर। तो कितना हो गया? ये हो गया 1 मोलर।
तो H3O प्लस इन द सोल्यूशन कितना हो गया, 1 मोलर हो गया। तो pH कितना ले लिया हमने, माइनस log टू द बेस 10, माइनस log टू द बेस 10 कितना, H3O प्लस इन द सोल्यूशन, समझे क्या। तो pH हो गया माइनस log टू द बेस 10 1 विच कम्स आउट टू बी कितना, 0, समझे क्या। उसके बाद मैंने क्या लिया था, 0.1 मोलर HCl लिया था, सी पार्ट था 0.1 मोलर HCl, समझे क्या। तो अगर मैंने 0.1 मोलर HCl ले लिया, इसका मतलब क्या हो गया, HCl एक्वस, ये क्या देगा, ये देगा H3O प्लस प्लस Cl माइनस, ये कितना हो गया 0.1, और ये भी कितना हो गया 0.1, बिकॉज कंप्लीट डिसोसिएशन है, समझे क्या। तो इसके हिसाब से H3O प्लस इन द सोल्यूशन इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू H3O प्लस कमिंग फ्रॉम एसिड प्लस कितना, H3O प्लस कमिंग फ्रॉम हाउ मच, वाटर, समझे क्या। क्योंकि H3O प्लस कमिंग फ्रॉम एसिड कितना है, 10 की पावर -1 है, विच इज 0.1, एंड दिस इज वेरी मच मोर देन 10 पावर -6। तो क्या करेंगे, विल जस्ट निग्लेक्ट H3O प्लस कमिंग फ्रॉम वाटर, मतलब वी विल निग्लेक्ट द डिसोसिएशन ऑफ वाटर। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि H3O प्लस, इट मीन्स H3O प्लस इन द सोल्यूशन इज इक्वल टू कितना, 10 की पावर -1। तो इसका मतलब pH कितना हो गया, pH ऑफ द सोल्यूशन हो गया माइनस log टू द बेस 10 H3O प्लस इन द सोल्यूशन, समझे क्या। तो दिस बिकम्स माइनस log टू द बेस 10 की पावर -1। तो pH कम्स आउट टू बी कितना, pH कम्स आउट टू बी +1। स्ट्रॉन्ग एसिड का pH की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद डी पार्ट जो मैंने दिया था 10 की पावर -7 मोलर HCl, ये मैंने लास्ट क्लास में डिस्कशन कर दिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाला पार्ट जो है ई पार्ट जो मैंने दिया था 10 की पावर -8, इसके आगे मैं बस थोड़ा सा बता देता हूँ। ई पार्ट जो है कितना दिया था, 10 की पावर -8 मोलर HCl। तो अगर ये 10 की पावर -8 मोलर HCl है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा हमें, HCl aqueous solution, this will dissociate to give what, this will dissociate to give H3O plus Cl minus, ये कितना आ जाएगा 10 की पावर -8 मोलर, H प्लस आयन कंसेंट्रेशन 10 की पावर -8 मोलर, ठीक है। सिंस H3O plus coming from acid which is equal to 10 की पावर -8 molar is less than 10 की पावर -6 molar, therefore consider what, dissociation ऑफ वाटर। इस वजह से हम लोग वाटर के डिसोसिएशन को कंसिडर कर लेंगे। किस तरह से, जैसे सॉल्व किया था H2O प्लस H2O, ये क्या दे देगा, ये दे देगा H3O प्लस प्लस कितना OH माइनस, ठीक है। तो स्टोकियोमेट्री के हिसाब से वाटर का डिसोसिएशन होगा, तो यहाँ पे कितना आएगा X और यहाँ पे कितना आएगा X, समझे क्या। तो इसके हिसाब से H3O प्लस इन द सोल्यूशन which is equal to कितना, H3O plus coming from acid plus H3O plus coming from water। तो ये कितना हो गया, this comes out to be 10 की पावर -8। तो इसको 10 की पावर -8 प्लस कितना कर देते हैं, प्लस इसको x कर देते हैं, समझे क्या। तो इसके हिसाब से अगला स्टेप क्या करेंगे, जैसा हमने सीखा है, क्या होगा नेक्स्ट स्टेप, next step will be what, next step will be Kw is equal to कितना, H3O plus in the solution into OH minus in the solution। अगर टेम्परेचर नहीं दिया है तो इसको कितना ले लेंगे, 10 की पावर -14 at 298 केल्विन इज इक्वल टू H3O plus in the solution कितना हो गया, X plus H3O plus ion in the solution कितना हो गया, ये हो गया X plus 10 की पावर -8 इंटू कितना x, समझे क्या। तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 10 की पावर -8 इंटू एक्स, दिस बिकम्स x स्क्वायर प्लस 10 की पावर -8 इंटू एक्स माइनस 10 की पावर -14 इज इक्वल टू कितना, 0। तो यहाँ से श्रीधराचार्य मेथड लगा देंगे, x इज इक्वल टू -b प्लस
अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन कितना 2 इंटू ए। समझे क्या? तो इसके हिसाब से x इज इक्वल टू माइनस बी क्या है 10 की पावर माइनस 8, तो ये हो गया माइनस 10 की पावर माइनस 8 प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर कितना हो गया? बी स्क्वायर हो गया 10 की पावर माइनस 16 माइनस 4 इंटू ए कितना है? ए है 1। समझे क्या? 4 इंटू 1 इंटू सी कितना है? सी है माइनस 10 की पावर माइनस 14, तो यहाँ पे कितना हो गया? माइनस ऑफ 10 की पावर माइनस 14। समझे क्या? तो इसको हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं? इसमें यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ? यहाँ पे मैं कर देता हूँ डिवाइडेड बाय 100 और इनटू 100 कर देता हूँ। तो जब अगर मैंने ऐसा कर दिया तो अपने आप क्या दिख रहा है? अपने आप दिख रहा है 10 पावर माइनस 14 बाय 100 कितना? 10 पावर माइनस 16 हो गया, और माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 इंटू 100 कितना हो गया? 400 हो गया। समझे क्या? और डिवाइडेड बाय कितना हो गया? डिवाइडेड बाय हो गया 2 इंटू 1, तो फटाफट से सॉल्व हो जाएगा। x इज इक्वल टू कितना? x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 10 की पावर माइनस 8 प्लस अंडर रूट ऑफ, यहाँ से कितना आ गया? यहाँ से आ गया 401 इंटू 10 की पावर माइनस 16 डिवाइडेड बाय कितना? 2। तो 401, तो अंडर रूट ऑफ 400 कितना होता है? 20 होता है, तो अंडर रूट ऑफ 401 भी रफली कितना लेंगे? 20 ले लेते हैं हम लोग उसको ऑलमोस्ट। दिस इज रफली इक्वल टू कितना? माइनस ऑफ 10 की पावर माइनस 8 प्लस कितना? 20 इंटू 10 की पावर माइनस 8 डिवाइडेड बाय कितना? 2। समझे क्या? तो x इज इक्वल टू कितना? 19 इंटू 10 की पावर माइनस 8 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 19 बाय 2 कितना हो गया? 9.5 9.5 इंटू 10 की पावर माइनस 8, और दिस x इज इक्वल टू 0.95 इंटू 10 की पावर माइनस 7 x का वैल्यू आया। अभी यहीं से कंपेयर कर लो, अभी यहीं से कंपेयर करो। थोड़ा बहुत तो इफेक्ट पड़ा है, कॉमन आयन इफेक्ट एसिड का थोड़ा बहुत तो इफेक्ट पड़ा है। एसिड जो हमने लिया 10 की पावर माइनस 8 मोलर HCl लिया, इस H प्लस का थोड़ा बहुत तो इफेक्ट पड़ा है। अगर ये वाटर जो है अकेला होता, अगर ये वाटर अकेला होता, अगर यहाँ पे पानी ना होता, अब सॉरी एसिड ना होता, तो ये x बराबर कितना आता? 298 केल्विन पे 10 पावर माइनस 7 आता। मगर एसिड है तो ये x जो है 10 पावर माइनस 7 से थोड़ा कम आया। कितना आया? x इज इक्वल टू 0.95 इंटू 10 की पावर माइनस 7, थोड़ा सा कम आया। ठीक है, तो इसके हिसाब से यहाँ पे हमारे पास टोटल H3O प्लस आयन कंसेंट्रेशन कितना आ गया? टोटल H3O प्लस आयन कंसेंट्रेशन इन द सोल्यूशन कितना आ गया? ये आ गया H3O प्लस कमिंग फ्रॉम एसिड प्लस कितना? H3O प्लस कमिंग फ्रॉम कितना? वाटर। एसिड से कितना है? 10 पावर माइनस 8 है ना, तो 10 पावर माइनस 8 को क्या लिख सकते हैं? 0.1 इंटू 10 की पावर माइनस 7। वाटर से कितना आया? 0.95 इंटू 10 की पावर माइनस 7। समझे क्या? तो ये कितना हो गया? ये हो गया 1.05 इंटू 10 की पावर माइनस 7। समझे क्या? ये हो गया H3O प्लस इन द सोल्यूशन। ये H3O प्लस इन द सोल्यूशन आ गया। अभी यहाँ से सीरियसली क्या कर लेंगे हम लोग? pH निकाल लेंगे। pH इज इक्वल टू माइनस log टू द बेस 10 H3O प्लस इन द सोल्यूशन, मतलब ये हो गया माइनस log टू द बेस 10 1.05 इंटू 10 की पावर माइनस 7। समझे क्या? तो ये हो गया माइनस log टू द बेस 10 1.05, मतलब ऐसे माइनस साइन को बाहर रहने देते हैं, प्लस log टू द बेस 10 कितना? 10 की पावर माइनस 7। समझे क्या? तो ये कितना हो जाएगा? माइनस log टू द बेस 10 1.05 और ये आ जाएगा प्लस 7। तो log 1 कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, तो 1.05 0 से थोड़ा बड़ा होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो pH ऑफ द सोल्यूशन कितना आएगा? pH ऑफ द सोल्यूशन रफली जो है आएगा, रफली ये आएगा 6.97 या 6.98। लेट अस टेक इट एज 6.98 which is less than 7 at
298 केल्विन, इसका मतलब क्या हुआ, एसिडिक सोल्यूशन है, which means what, which means this is an acidic solution. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो डिसोसिएशन ऑफ वाटर बताया, डिसोसिएशन ऑफ वाटर लेना क्यों जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं, क्या गलती करते हैं कि 10 की पावर -8 मोलर HCl आया है, तो HCl से H प्लस आयन कंसेंट्रेशन कितना है, 10 की पावर -8, समझे क्या, तो pH धीरे धीरे कितना लिख देंगे, 8 लिख देंगे एट 298 केल्विन। सीधे सीधे pH के वैल्यू कितना लिख देंगे, सीधे सीधे pH के वैल्यू लिख दिया जाएगा 298 केल्विन पे pH इतना है। ये गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि HCl का सोल्यूशन है, तो HCl का सोल्यूशन तो एसिडिक होगा ना, तो एसिडिक सोल्यूशन का pH हर हालत में लेस देन 7 आएगा ना 298 केल्विन पे। 298 केल्विन पे एसिडिक सोल्यूशन का pH हर कंडीशन में, हर हाल में 298 केल्विन पे एसिडिक सोल्यूशन का pH कैसा आएगा, लेस देन 7 ही आएगा। और तुम यहाँ पे बिना वाटर का डिसोसिएशन कंसिडर किए pH को 8 रिपोर्ट कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या हो गया, तो अल्कलाइन सोल्यूशन हो गया, समझे क्या, तो HCl का सोल्यूशन तो हमेशा एसिडिक होगा, तो pH विल ऑलवेज भी कैसा, pH विल ऑलवेज बी लेस देन 7, और वो लेस देन 7 का आंसर कब आएगा, जब हम लोग वाटर का डिसोसिएशन को यहाँ पे कंसिडर करेंगे, समझे क्या। अभी उसके बाद 10 की पावर -8 के बाद अगर तुमको ऐसा मिल जाए, अगर ऐसा मिल जाए 10 की पावर -9 मोलर HCl, समझे क्या, या 10 की पावर -10 मोलर HCl, इतने कम सच लो कंसेंट्रेशन के लिए, तो pH को सीधा सीधा रफली कितना बोल दो, pH इज रफली इक्वल टू 7, समझे क्या, फॉर सच लेस कंसेंट्रेशन। देखो ना, बिकॉज 10 की पावर -8 के लिए कितना है, 6.98 आया, मतलब 7 से थोड़ा कम है, मतलब रफली इक्वल टू 7 है, समझे क्या। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैंने दिया था, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने दिया था क्या, अगला क्वेश्चन जो दिया था वो था कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया था मैंने, what is the effect of, what is the effect of dilution on, पहला लिखा था एसिडिक स्ट्रेंथ एंड दूसरा लिखा था pH ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। तो सिंपल सोचो, डाइल्यूशन मतलब क्या, एसिड में हम जितना ज्यादा पानी डालेंगे, एसिड में जितना ज्यादा पानी डालेंगे, एसिड का कंसेंट्रेशन क्या होगा, उतना कम होगा, समझे क्या, और एसिड का कंसेंट्रेशन जितना कम होगा, एसिड का जो एसिडिक इफेक्ट है वो क्या होगा, उतना कम होगा। इसको ऐसे समझो, मान लो कभी कभार हमारे हाथ में हल्का सा एसिड गिर गया, तो क्या होता है, बहुत जलन सी होने लगती है, तो तुरंत क्या कहा जाता है, इसको पानी के नीचे वॉश करो, पानी के नीचे वॉश करोगे तो जलन क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब क्या, एसिड में जितना ज्यादा पानी डालते जाएंगे तो पानी का इफेक्ट पड़ता जाएगा, एसिड का इफेक्ट क्या होता जाएगा, घटता जाएगा, समझे क्या। तो सीधी बात डाइल्यूशन करने से ऑन डाइल्यूशन सबसे पहली बात कॉन्सेंट्रेशन, एसिड कॉन्सेंट्रेशन, डाइल्यूशन करना मतलब एडिंग मोर वाटर ना, एडिंग मोर वाटर, डाइल्यूशन करना मतलब एडिंग मोर एंड मोर वाटर। तो डाइल्यूशन करने से क्या होगा, फर्स्ट कॉन्सेंट्रेशन, अभी हम लोग यहां पे स्ट्रॉन्ग एसिड की बात कर रहे हैं, समझेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, डाइल्यूशन करने से क्या होगा, डाइल्यूशन करने से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड डिक्रीजेस, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड डिक्रीजेस, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि H3O प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड, अभी ये प्रूफ कर दूंगा, will also decrease, समझे क्या, since acidic strength is directly proportional to H3O plus ion concentration coming from acid, therefore on dilution
एसिडिक स्ट्रेंथ विल डिक्रीज। डाइल्यूशन करने पे एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज होगा। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ, हम लोग यहाँ पे बात करें स्ट्रॉन्ग एसिड की, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विल डिक्रीज। डाइल्यूशन किया तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होगा, सिंपल सी चीज है, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, डिक्रीज होगा। बात समझे क्या? एंड अगर एंड उसके बाद क्योंकि H3O प्लस आयन कंसेंट्रेशन क्या हो रहा है, H3O प्लस आयन कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, तो यहीं से हम लोग बोल देंगे कि therefore pH increases on dilution, pH increases on dilution। तो जैसे हमने यहाँ पे बात करी थी, therefore हमने यहाँ पे जैसे बात करी थी स्ट्रॉन्ग एसिड की, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया था, बहुत सारे कंसेंट्रेशन दिए थे ना, वेरियस कंसेंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड दिए थे, वेरियस कंसेंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड जो मैंने दिए थे, जो मैंने वेरियस कंसेंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड दिए थे, कौन कौन से कंसेंट्रेशन दिए थे? मैंने यहाँ पे दिया था 10 मोलर HCl, फिर मैंने दिया था 1 मोलर HCl, फिर मैंने दिया 0.1 मोलर HCl, समझे क्या? फिर उसके बाद मैंने क्या दिया, मैंने दिया 10 की पावर -7 मोलर HCl, समझे क्या? और फिर उसके बाद बेटर होगा मैं ऐसे लिख देता हूँ, मैं ऐसे लिखता हूँ इसको, जैसे मैंने दिया 10 मोलर HCl, समझे क्या? 10 के बाद 1 मोलर HCl, समझे क्या? उसके बाद 0.1 मोलर HCl, 0.1 मोलर HCl, समझे क्या? उसके बाद जो है यहाँ पे मैंने दिया था 10 की पावर -7 मोलर HCl, उसके बाद मैंने यहाँ पे दिया था 10 की पावर -8 मोलर HCl, समझे क्या? राइट। तो इनके H3O प्लस आयन कंसेंट्रेशंस हमारे पास कितने आए थे? H3O प्लस आयन कंसेंट्रेशंस, H3O प्लस आयन कंसेंट्रेशन कितना कितना आया था? ये आया था 10 मोलर आया था, ये कितना आया था? ये 1 मोलर आया था, उसके बाद ये कितना आया था? ये 0.1 मोलर आया था, उसके बाद यहाँ से कितना आया था? ये आया था, अगर याद हो, 1.613 मोलर आया था, और ये कितना आया है? 1.613 इंटू 10 की पावर -7 मोलर आया, तो यहाँ से कितना आया? 1.05 इंटू 10 की पावर -7 मोलर आया था, समझे क्या? और इसके अकॉर्डिंगली अगर हम लिखें यहाँ पे pH के वैल्यूज लिखें, तो इसका pH कितना आया था? -1 आया था, इसका pH कितना आया था? 0 आया था, इसका pH कितना आया? 1 आया, इसका pH कितना आया? 6.79 आया, और इसका pH कितना आ गया? स्ट्रॉन्ग एसिड की बात हो रही है, 6.98 आ गया, समझे क्या? तो अगर हम लोग यहीं पे बात करते हैं ये इसके लिए, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे क्या बताएंगे कि ऐसे जा रहे हैं, तो सबसे पहला क्या हो रहा है? सबसे पहला डाइल्यूशन इंक्रीजेस, इस वजह से concentration of H3O plus from what? Strong acid, from strong acid क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है ना, दिस डिक्रीजेस, इस वजह से एसिड स्ट्रेंथ will decrease, acid strength decreases and pH जो है it increases, समझे क्या? और अल्फा ऑफ एसिड हर केस में कैसा है? अल्फा ऑफ एसिड जो है 1 है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, फॉर ऑल द केसेस, बिकॉज इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो अल्फा ऑफ एसिड क्या रहेगा? सबके लिए 1 रहेगा।
बिकॉज इट इज अ केस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। समझा क्या? राइट। नाउ नेक्स्ट जो है, तो ये हुआ पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड कैसे निकालना है ये मैंने बताया। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट केस लेते हैं। अगला वाला केस जो है बिल्कुल आसान है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। उसको मैं रिलेट करता हूं जो कि मैंने तुमको ऑलरेडी पढ़ाया है किसमें, स्टोइकियोमेट्री में। समझे क्या? केस टू pH of a solution having what? Mixture of strong acids. Now we have to find out the pH of a solution which is having what? Mixture of strong acid. तो ऐसा सोल्यूशन जिसके पास मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये चीज तो मैंने तुम्हें ऑलरेडी पढ़ाई है। मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया ऑलरेडी? मैंने तुम्हें ये पढ़ा के रखा हुआ है कि इसमें फाइंड H प्लस आयन कंसेंट्रेशन और H3O प्लस आयन कंसेंट्रेशन इन द मिक्सचर। ये तो मैंने सिखाया स्टोइकियोमेट्री में कि अगर बहुत सारे स्ट्रॉन्ग एसिड को मिक्स कर दिया है तो मिक्सचर ऑफ एसिड में हम लोग H प्लस आयन या H3O प्लस आयन कंसेंट्रेशन इन द मिक्सचर को कैसे निकालेंगे। ठीक है, राइट। एंड अगर एक बार हमारा तो H3O प्लस आयन कंसेंट्रेशन इन द सोल्यूशन विल बी इक्वल टू कितना? H3O प्लस आयन कंसेंट्रेशन फ्रॉम एसिड मिक्सचर प्लस कितना? H3O प्लस आयन कंसेंट्रेशन फ्रॉम वाटर। ठीक है, तो वाटर लिखा रहने देते हैं। अगर ये जो है लेस देन 10⁻⁻⁶ है तो इसको लेंगे, मोर देन 10⁻⁶ है एसिड से आने वाला H प्लस, तो इसको नहीं लेंगे। समझे क्या? एंड देन सिंपल सीधी बात, pH इज इक्वल टू कितना? माइनस log टू द बेस 10 H3O प्लस आयन कंसेंट्रेशन इन द सोल्यूशन। समझे क्या? इस तरह से करेंगे, ठीक है ना? राइट। तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, तो क्वेश्चन को लिखते पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन जो है वो ये है कि क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले एकदम सिंपल क्वेश्चन देता हूं। एकदम सिंपल क्वेश्चन क्या है? अ गिवन सोल्यूशन, given aqueous solution has ऐसे लिखता हूं 0.1 मोलर H2SO4, 0.2 molar HNO3, and 0.5 molar, 0.5 normal HClO4 aqueous solution है। ठीक है, फाइंड क्या? pH ऑफ द मिक्सचर। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा? सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप ये है, फाइंड H प्लस आयन कंसेंट्रेशन इन द मिक्सचर। ठीक है, तो सीधी बात क्या है? सीधी बात ये है कि भाई H2SO4 जो है डिसोसिएट करेगा, क्या देगा? 2H प्लस SO4 माइनस 2। समझे क्या? ये कितना है? H2SO4 मैंने कितना दिया? H2SO4 मैंने दिया 0.1 मोलर दिया ना। तो अगर ये कितना, ये 0.1 मोलर है, तो ये कितना हो जाएगा? ये पूरा, बिकॉज स्ट्रॉन्ग एसिड है तो हम लोग उसको कंप्लीट डिसोसिएशन ही मानेंगे। विल कंसिडर कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ H2SO4। समझे क्या? हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ। कभी भी ऐसा है अगर H2SO4 तुम्हें मिक्सचर में दिया गया है तो क्या करोगे? अज्यूम कर लेना, क्या? अज्यूम कंप्लीट डिसोसिएशन, कंप्लीट 2-step dissociation
ऑफ H2SO4 इन वाटर। कभी भी अगर ऐसा दिया जाए तो सबसे पहले अज्यूम कर लेना, अज्यूम व्हाट, कंप्लीट टू स्टेप डिसोसिएशन ऑफ H2SO4 इन वाटर। समझे क्या? उसके बाद दूसरी बात जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये करना कि H2SO4 का ही, समझे क्या? अगर H2SO4 को कई सारे स्ट्रॉन्ग एसिड साथ मिक्स किया जा रहा है, समझे क्या? तो H2SO4 को कंप्लीट डिसोसिएशन मान लेना। ऑल्दो जो कंसेप्ट मैंने सिखाया वो क्या सिखाया है, वो कंसेप्ट ये सिखाया कि H2SO4 बस पहले स्टेप में स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, सेकंड स्टेप में उसका K कितना होता है, 10⁻² होता है, सेकंड स्टेप में वो वीक एसिड बनता है। मगर यहाँ पे कोई बात नहीं, उसको पूरा ही डिसोसिएट करा दो, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। समझे क्या? राइट, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो है यहां पे नेक्स्ट जो है क्या करो, अजम्पशन लिया हमने। अजम्पशन क्या लिया कि कंप्लीट टू स्टेप डिसोसिएशन ऑफ H2SO4 इन वाटर, दिस इज द अजम्पशन दैट वी हैव टेकन। समझे क्या? उसके बाद क्या करो, उसके बाद ये करो कि कन्वर्ट what? Convert all concentrations into normality. Convert all concentrations into normality. सीधी बात, normality of acid is equal to n factor into molarity of acid. n factor into what? Molarity of acid, जैसा मैंने सिखाया था, ठीक है। एंड उसके बाद H plus ion या H3O plus ion concentration from each acid will be equal to normality of that acid. Will be equal to what? Will be equal to normality of that particular acid. ठीक है। तो सबसे पहली बात हमें यहाँ पे क्या दिया गया? सबसे पहला हमें दिया गया H2SO4। तो सबसे पहला हम लोग क्या मान रहे हैं? हम लोग ये मान रहे हैं कि क्योंकि हमें यहाँ पे H2SO4 का कोई भी रिएक्शन नहीं दिया गया, तो हम लोग सीधा मान लेंगे कि लेट अस कंसीडर कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ H2SO4। तो H2SO4 जो है, अगर हम लोग कंप्लीट डिसोसिएशन मान लें H2SO4 का एक्वस, इसका हम लोग कंप्लीट डिसोसिएशन मान लें तो कितना हो जाएगा? 2H3O प्लस क्या? SO4 -2। तो n फैक्टर मैंने निकालना सिखाया है। यहाँ पे 1 मोल ऑफ H2SO4 इज गिविंग व्हाट? 2 मोल्स ऑफ H3O प्लस ना। तो इसका n फैक्टर कितना हो गया? n फैक्टर कितना हो गया? n फैक्टर 2 हो गया। तो इसके हिसाब से नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4 कितना हो गया? नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4 कितना हो गया? n फैक्टर इंटू मोलारिटी ऑफ H2SO4। इसको ध्यान रखो, समझे क्या? n फैक्टर यहाँ पे कितना है? यहाँ पे n फैक्टर आया 2 इंटू मोलारिटी ऑफ H2SO4 मैंने कितना दिया? H2SO4 का मोलारिटी मैंने कितना दिया? H2SO4 का मोलारिटी दिया मैंने 0.1, समझे क्या? तो इसका मोलारिटी मैंने दिया 0.1। तो कितना हो गया ये? नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4 कितना हो गया? 0.2। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया 0.2 नॉर्मल। इसका मतलब ये हो गया H प्लस आयन कंसेंट्रेशन या H3O प्लस आयन कंसेंट्रेशन, H3O प्लस आयन कंसेंट्रेशन कमिंग फ्रॉम H2SO4 इज इक्वल टू कितना? 0.2। H3O प्लस या H प्लस का फैक्टर तो 1 होता है, तो इसको 0.2 नॉर्मल लिखो या 0.2 मोलर लिखो, एक ही बात है, ठीक है। तो एक तो ये आ गया, समझे क्या? उसके बाद अगला वाला क्या है? अगला वाला है हमारे पास क्या चीज? 0.2 मोलर HNO3 एंड 0.5 नॉर्मल HClO4, ठीक है। अगला एसिड क्या है? अगला एसिड हमारे पास HNO3। तो HNO3 जो है एक्वस सिंगल स्टेप में डिसोसिएट कर जाएगा, ये एक्वस है ना, दिस विल डिसोसिएट इन सिंगल स्टेप ओनली। अगर सिंगल स्टेप में डिसोसिएट कर गया तो सिंगल स्टेप में किस तरह से देगा? एक्वस सोल्यूशन में क्या देगा? दिस विल गिव H3O प्लस एक्वस प्लस कितना? NO3 माइनस एक्वस। बात समझे क्या? राइट।
तो ये कितना है, ये शायद मैंने 0.2 मोलर दिया ना, यस 0.2 मोलर। तो एक ही स्टेप में डिसोसिएट कर रहा है, कंप्लीट डिसोसिएशन मान लेंगे। इसका एन फैक्टर कितना हो गया, एन फैक्टर 1 हो गया, ठीक है। तो ये कितना है 0.2 मोलर है, तो ये भी कितना आ जाएगा 0.2 मोलर आ जाएगा। तो सीधी बात, नॉर्मेलिटी ऑफ HNO3 कितना, एन फैक्टर इंटू मोलारिटी, मतलब 1 इंटू 0.2 नॉर्मल। तो H3O प्लस आयन कंसेंट्रेशन कमिंग फ्रॉम HNO3 इन द सोल्यूशन कितना हो गया 0.2 नॉर्मल हो गया, समझे क्या। उसी तरह से हम लोग यहाँ पे क्या ले लेंगे, यहाँ पे हम लोग ले लेंगे HClO4। HClO4 क्या पर क्लोरिक एसिड है, HClO4 इन एक्वस सोल्यूशन, HClO4 इन एक्वस सोल्यूशन, ये क्या देगा H3O प्लस प्लस कितना ClO4 माइनस, समझे क्या। एन फैक्टर कितना आया इसका, इसका एन फैक्टर आ गया 1, समझे क्या। तो नॉर्मेलिटी कितना हो जाएगा, नॉर्मेलिटी ऑफ HClO4 इज इक्वल टू एन फैक्टर इंटू मोलैरिटी, कितना हो गया 1 इंटू 0.5। सो नॉर्मेलिटी ऑफ HClO4 कितना हो गया 0.5 नॉर्मल हो गया। तो इसका मतलब H प्लस आयन कंसेंट्रेशन which means what, H3O प्लस कमिंग फ्रॉम HClO4 कितना हो गया 0.5 नॉर्मल हो गया। तो यहां से क्या बताएंगे, टोटल H3O प्लस कितना हो गया, टोटल H3O प्लस सोल्यूशन कितना हो गया, HClO4 से 0.5 आ रहा है, समझे क्या। HNO3 से कितना आ रहा है 0.2 आ रहा है, और H2SO4 से कितना आ रहा है 0.2 आ रहा है, समझे क्या। तो इसके हिसाब से हम क्या मान लेंगे, ये बोल दिया जाएगा कि यहां से H2SO4 से कितना 0.2 आ रहा है, कंसेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस फ्रॉम H2SO4, HNO3 से 0.2 आ रहा है, और HClO4 से कितना आ रहा है 0.5 आ रहा है, समझे क्या। तो इसके हिसाब से हम ये बोल देंगे कि टोटल कंसेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस, ये सब मैंने सिखाया वो तुमको निकालना, H3O प्लस इन द मिक्सचर, टोटल कंसेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस इन द मिक्सचर कितना हो गया, H3O प्लस कमिंग फ्रॉम H2SO4 प्लस H3O प्लस कमिंग फ्रॉम HNO3 प्लस कितना H3O प्लस कमिंग फ्रॉम व्हाट, कमिंग फ्रॉम HClO4, समझे क्या। तो ये कितना हो गया, दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी इक्वल टू कितना, दिस विल बी इक्वल टू 0.2 प्लस 0.2 प्लस 0.5 which is equal to 0.9 normal, और which is equal to 9 into 10 की पावर minus 1 normal, which is more than 10 की पावर minus 6, समझे क्या। तो ये आ गया क्या, ये आ गया H3O प्लस कमिंग फ्रॉम एसिड मिक्सचर, इतना आ गया। तो 10 पावर -6 से बड़ा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, H3O प्लस इन द सोल्यूशन विल बी इक्वल टू कितना, H3O प्लस इन द सोल्यूशन विल बी इक्वल कितना, H3O प्लस प्रेजेंट इन द एसिड मिक्सचर प्लस H3O प्लस कमिंग फ्रॉम व्हाट, वाटर। क्योंकि H3O प्लस इन द एसिड मिक्सचर इज मोर देन 10 पावर -6, वी विल जस्ट नेग्लेक्ट दिस। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 9 इंटू 10 की पावर -1, ऐसा हो गया। तो देयरफॉर कितना ले लिया जाएगा, pH इज इक्वल टू कितना हो गया, pH इज इक्वल टू माइनस log to the base 10 H3O प्लस इन द सोल्यूशन, बात समझे क्या, सोल्यूशन में। तो मतलब कितना हो गया, माइनस log to the base 10 9 इंटू 10 की पावर -1, विच मीन्स व्हाट, विच मीन्स pH इज इक्वल टू, इसको निकाल सकते हैं ना, pH इज इक्वल टू कितना 1 माइनस 2 log 3, ठीक है आएगा ना। क्योंकि इसको अभी समझ जाओ ना, अभी इसको ब्रेक कर लिया तो कितना हो गया 1 माइनस लॉग 9 आ गया, 1 माइनस लॉग 9 आ गया यहाँ से, समझे क्या। 9 को क्या लिखा, 9 को लिखा 3 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर का 2 किधर आ गया, नीचे आ गया, समझे क्या। 9 को लिखा 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर का 2 नीचे आ गया, तो कितना हो गया 2 log 3 हो गया। तो 1 माइनस log 3 कितना होता है 0.48 होता है, log टू द बेस 3 कितना होता है 0.48 होता है, तो 0.96 हो गया। तो pH ऑफ द सॉल्यूशन कितना आ गया 0.04 आ गया। ये केस है। ये वाला कौन सा केस है, ये वाला कौन सा केस है, ये वाला जो मैंने क्वेश्चन दिया तुम्हें,
ये वाला जो मैंने क्वेश्चन दिया, मतलब इस वाले क्वेश्चन में हमें सोल्यूशन दिया गया है। इस वाले क्वेश्चन में वी हैव बीन गिवन द सोल्यूशन। यहाँ पे हमें जो है इस तरह से सोल्यूशन हैज बीन गिवन। ये पूरा सोल्यूशन दिया गया है और इस सोल्यूशन में जो है हमारे पास 0.1 मोलर H2SO4, समझे क्या, 0.2 मोलर HNO3 एंड 0.5 मोलर HClO4। इस सोल्यूशन में ही सब दिया गया है। अब अगला केस में कैसे लेता हूं? अगला केस में ऐसे लेता हूं, क्वेश्चन के फॉर्म में ये क्या है, अ सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग। अ सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग। ध्यान से सुनना, सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय mixing what? 200 ml of 0.1 molar H2SO4, 300 ml of सब strong acid है, mixing strong acids मतलब following strong acids, समझे क्या? 300 ml of, सपोज करते हैं 300 ml of 0.2 मोलर HNO3, उसके बाद मान लो 400 ml ऑफ ये मान लेते हैं 0.5 मोलर HCl एंड कितना 100 ml वाटर। 100 ml वाटर भी डाल दिया हमने, समझे क्या, 100 ml ऑफ वाटर ऐसा डाल दिया। मतलब एक तरह से अब कहा जा रहा है कि फाइंड, चलो मैं 2 स्टेप में दे देता हूं अभी आसान बनाने के लिए। फाइंड H3O प्लस in the mixture and find pH of mixture। तो यार देखो, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये मैंने तुम्हें सिखाया था, मैंने तुम्हें ऑलरेडी स्टोकियोमेट्री में पढ़ाया हुआ है। स्टोकियोमेट्री मैंने तुम्हें कैसे पढ़ाया हुआ है कि इस तरह के केसेस में अगर हमें फाइनल मिक्सचर में, मतलब हम लोग एक सोल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं, समझे क्या, हम लोग एक सोल्यूशन कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे सोल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं इस तरह से, ये सोल्यूशन प्रिपेयर किया जा रहा है। बात को सुनना ध्यान से, बात को ध्यान से सुनना, यहाँ पे ऐसे सोल्यूशन प्रिपेयर किया जा रहा है। ये क्या है, ये जो है पहला 200 ml ऑफ 0.1 मोलर H2SO4, ये है V1 इज इक्वल टू 200 ml और M1 इज इक्वल टू 0.2 मोलर, ये H2SO4 है, दिस इज H2SO4। तो मैंने ऑलरेडी सिखाया था, सब कुछ किस में कन्वर्ट कर लो, नॉर्मलिटी में कन्वर्ट कर लो। H2SO4 का एन फैक्टर कितना होता है, 2 होता है, एन फैक्टर कितना लिया जाएगा, 2 लिया जाएगा, तो सीधे सीधे नॉर्मलिटी कितना हो गया, नॉर्मलिटी हो गया एन फैक्टर इंटू मोलारिटी, जो कि कितना आ गया, N1 कितना आ गया, 0.4 नॉर्मल आ गया। ठीक है, तो मैंने सीधे से क्या बता दिया था, सीधे से बता दिया था कि जस्ट सीधे ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ, जैसे मैंने स्टोकियोमेट्री पढ़ाया, ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ H प्लस इज इक्वल टू, मैंने ऐसे ही पढ़ाया था ना, इज इक्वल टू कितना, ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ सल्फेट which is equal to gram equivalence of H2SO4 which is equal to कितना, which is equal to N1 into V1। बात समझे क्या? उसी तरह से अगला मिक्सचर क्या लिया गया है, अगला मिक्सचर लिया गया है HNO3 का। ऐसे ही करेंगे हम लोग, जैसा मैंने स्टोकियोमेट्री में सिखाया है। अभी यहाँ पे हमें फाइनल मिक्सचर नहीं दिया, अभी हमें यहाँ पे फाइनल मिक्सचर को क्या करना है, बनाना है। तो ये क्या है, ये HNO3 दिया गया है। HNO3 में हमें क्या क्या दिया गया है, वॉल्यूम कितना है, 300 ml है, और ये कितना है, 0.2 मोलर है। तो इसका V2 कितना हो गया, V2 हो गया 300 ml। HNO3 का एन फैक्टर कितना होता है,
1, क्योंकि कोई रिएक्शन नहीं दिया है तो हम लोग कंप्लीट डिसोसिएशन मान लेंगे। मोलारिटी कितना हो गया, मोलारिटी हो गया 0.2 मोलर, तो नॉर्मेलिटी N2 कितना हो गया, N फैक्टर इंटू मोलारिटी, समझे क्या, 0.2 दिया गया ना, हाँ, तो N फैक्टर इंटू मोलारिटी, तो N फैक्टर कितना हो गया 1 इंटू 0.2, तो N2 कितना हो गया, N2 हो गया 0.2 नॉर्मल, ठीक है। तो HNO3 कैसे डिसोसिएट करेगा, HNO3 विल डिसोसिएट एज कंप्लीटली ना, HNO3 एक्व सोल्यूशन में विल डिसोसिएट एज व्हाट, H3O प्लस प्लस NO3 माइनस। तो मैंने बताया था कि जितना ग्राम इक्विवेलेंट कंपाउंड का है उतना ही ग्राम इक्विवेलेंट उसके हर एक आयन का होता है, ये बात मैंने पढ़ाई थी तुमको, ठीक है। तो इसके हिसाब से क्या क्या हो गया, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H3O प्लस इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NO3 माइनस इज इक्वल टू कितना, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HNO3, समझे क्या, एंड दिस इज इक्वल टू कितना, N2 इंटू V2, बात समझे क्या, राइट। उसी तरह से सिमिलरली नेक्स्ट वाला क्या है हमारे पास, नेक्स्ट वाला है अपने पास HClO4, नेक्स्ट अपने पास है क्या, नेक्स्ट अपने पास है HClO4। HClO4 एक्वस में कैसे डिसोसिएट करेगा, H3O प्लस प्लस ClO4 माइनस, N फैक्टर कितना हो गया, N फैक्टर हो गया कितना 1, समझे क्या। तो V3 कितना हुआ है इसका, इसका V3 है 400 ml, N3 इज इक्वल टू N फैक्टर इंटू M3, समझे क्या। M3 कितना दिया है मैंने, सिंपल सा क्वेश्चन है, कितना दिया है, अच्छा HCl दिया है मैंने यहाँ पे, HClO4 नहीं दिया, HCl दिया, समझे क्या, ये Cl माइनस, राइट। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 1 इंटू 0.5, तो N3 कितना आ गया, N3 आ गया 0.5 नॉर्मल। तो इसके हिसाब से यहाँ से ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ H3O प्लस सब पढ़ाया हुआ है इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ Cl माइनस इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ व्हाट, HCl इज इक्वल टू कितना, N3 इंटू V3। अभी उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे ये सबको ऐड कर दिया, दिस प्लस दिस, समझे क्या, इन सबको ऐड कर दिया, तो यहाँ पे अपने पास क्या आ गया, यहाँ पे अपने पास फाइनल सोल्यूशन आ गया, है कि नहीं, यहाँ पे अपने पास फाइनल सोल्यूशन आ गया। फाइनल सोल्यूशन अपने पास किस तरह से आ गया, फाइनल सोल्यूशन किस तरह से आ गया अपने पास, फाइनल सोल्यूशन में हमारे पास, फाइनल सोल्यूशन में ये फाइनल सोल्यूशन है। तो अगर हमें फाइनल सोल्यूशन का पीएच, सबसे पहले मैंने क्या बताया, फाइनल सोल्यूशन का H3O प्लस आयन कंसेंट्रेशन निकालो, समझे क्या। तो फाइनल सोल्यूशन में ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ H3O प्लस इन द फाइनल सोल्यूशन इज इक्वल टू कितना, ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ H3O प्लस फ्रॉम H2SO4 प्लस ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ H3O प्लस फ्रॉम, मैंने बताया सब ऐड हो जाता है, HNO3 प्लस कितना, ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ H3O प्लस फ्रॉम क्या, HCl। तो ये कितना कितना हो गया, ये सब पढ़ाया हुआ है, N1V1 this will become how much, this will become N1V1 plus N2V2 plus N3V3, एसिड का मिक्सचर ना। तो इसी तरह से therefore H3O प्लस आयन कंसेंट्रेशन इन द मिक्सचर क्या हो जाएगा, H3O प्लस आयन कंसेंट्रेशन इन द मिक्सचर हो जाएगा टोटल ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H3O प्लस अपॉन कितना, V फाइनल, समझे क्या। टोटल ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H3O प्लस कितना हो गया, N1V1 प्लस N2V2 प्लस कितना, N3V3 अपॉन V फाइनल। V फाइनल क्या क्या है, हमने देखो क्या क्या डाला, हमने डाला 200 ml ऑफ एसिड डाला H2SO4, 300 ml ऑफ HNO3 डाला, 400 ml ऑफ HCl डाला, तो 200 300 500 हो गया, 500 एंड 400 कितना 900 हो गया, एंड उसके बाद 100 ml ऑफ वाटर डाल दिया, तो 900 प्लस 100 ml ऑफ वाटर कितना हो गया, दिस बिकम्स इज इक्वल टू कितना 1000 ml, समझे क्या। तो कितना आ गया, दिस V फाइनल इज इक्वल टू कितना आ गया, वॉल्यूम ऑफ H2SO4 प्लस वॉल्यूम ऑफ HNO3 प्लस वॉल्यूम ऑफ HCl
प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, समझे क्या? तो N1V1 हमने कितना निकाला था? N1V1 हमारा कितना आया था? N1V1 V1 कितना है? 200। N1 कितना आया हमारा? यहां पे हमने H2SO4 कितना लिया था? 0.1 लिया था ना, मोलैरिटी 0.1 है, ये गलत किया, मोलैरिटी इज 0.1, तो ये हो जाएगा 0.2। तो N1V1 कितना हो गया? N1V1 हो गया 0.2 इंटू 200, 0.2 इंटू 200 मतलब कितना? 40 मिलीग्राम इक्विवेलेंट, समझे क्या? N2V2 कितना हो गया? 300 इंटू 0.2, तो मतलब कितना? 0.2 इंटू 300 मतलब कितना? 60 मिलीग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। और यहां से कितना आ गया? ये कितना आ गया? N3V3, N3V3 इज इक्वल टू 0.5 इंटू कितना? 400, समझे क्या? कितना आ गया? 20 मिलीग्राम इक्विवेलेंट। टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 40 प्लस 60, 100, 120, कितना हो गया? 120 मिलीग्राम इक्विवेलेंट हो गया। मिलीग्राम इक्विवेलेंट है ना, तो 40 प्लस 60 प्लस 20, दिस बिकम्स 40 प्लस 60 प्लस 20। क्योंकि मैंने यहां पे लिखा मिलीग्राम इक्विवेलेंट, तो नीचे वॉल्यूम किस में डालेंगे? ml में डालेंगे। कितना हो गया? 1000 ml, समझे क्या? सो ये कितना आ गया? दिस कम्स आउट टू बी 120 अपॉन 1000 विच इज इक्वल टू कितना? विच इज इक्वल टू 0.12, 0.12 नॉर्मल या 0.12 मोलर, समझे क्या? देयरफॉर H3O प्लस आयन कंसेंट्रेशन इन द एसिड विच इज इक्वल टू कितना? 0.12 नॉर्मल, विच इज मोर देन 10 की पावर -6। इफ इट इज मोर देन 10 की पावर -6, सो यहां से क्या बोल देंगे हम लोग? pH इज इक्वल टू कितना? माइनस log टू द बेस 10 से पहले H3O प्लस इन द सोल्यूशन, H3O प्लस इन द सोल्यूशन, दिस इज इक्वल टू कितना? दिस इज इक्वल टू H3O प्लस कमिंग फ्रॉम एसिड प्लस कितना? H3O प्लस कमिंग फ्रॉम वाटर, बिकॉज एसिड से आने वाला H3O प्लस मोर देन 10⁻⁶ है, तो विल निग्लेक्ट द H3O प्लस कमिंग फ्रॉम वाटर। तो फिर pH कितना हो गया? माइनस log टू द बेस 10 H3O प्लस इन द सोल्यूशन, समझे क्या? तो कितना हो गया? pH इज इक्वल टू माइनस log टू द बेस 10 कितना? 0.12, राइट। तो ये कितना हो जाएगा? log टू द बेस 10 0.12, this will become how much? This will become log 0.12. This pH will come out to be minus log to the base 10, sorry, log to the base 10 0.12 होता है, minus 0.92, तो pH हो गया 0.92। दिस इज द आंसर। बात समझे क्या? राइट। सो दिस इज द pH ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। आई होप सो मैंने जितना बताया उतना तुम्हें समझ में आया होगा। अभी मैं क्या करता हूं, मैं एक क्वेश्चन देता हूं, चलो मैं उसको मैं करा देता हूं। पहले एक क्वेश्चन है, स्ट्रॉन्ग एसिड का pH निकालना सिखा दिया। देखो अब एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन, मगर वो समटाइम्स पूछ लेते हैं तो वो कंसेप्ट पता होना चाहिए। देखो ध्यान से, a solution has H3O plus ion concentration is equal to 1 into 10 की पावर -5 मोलर। Calculate percentage dissociation of water। ऐसा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। तो यहां पे हमें क्या करना है? वी हैव टू कैलकुलेट द परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ वाटर। बात को सुनना ध्यान से, ठीक है? तो मतलब एक सॉल्यूशन है, आंसर इसका कैसे कहा जाएगा? मतलब यहां पे क्या बता रहे हैं कि H3O प्लस आयन कंसेंट्रेशन
मतलब यहां पे ये बता रहे हैं कि H3O प्लस आयन कंसेंट्रेशन इन द सोल्यूशन इज इक्वल टू, हमें पता है कितना, 1 इंटू 10⁻⁵ दिया गया, गिवन अस कितना, 1 इंटू 10⁻⁵, विच इज इक्वल टू कितना, चलो ऐसे करते हैं, एट 298 केल्विन। हम इसको क्या पकड़ लें, हम इसको ले लेते हैं, टेम्परेचर नहीं दिया गया तो टेम्परेचर कितना ले लें, 298 केल्विन टेम्परेचर ले लेते हैं, क्योंकि H3O प्लस आयन कंसेंट्रेशन, बिकॉज H3O प्लस आयन कंसेंट्रेशन इन द सोल्यूशन, बात को सुनना पहले ध्यान से, इज इक्वल टू कितना, दिस इज इक्वल टू 10⁻⁵ मोलर, विच इज मोर देन 298 केल्विन पे H3O प्लस ऑफ द न्यूट्रल सोल्यूशन कितना होता है, H3O प्लस फॉर न्यूट्रल, जो कि कितना होता है, 10⁻⁷। अच्छा क्वेश्चन है, पूछते हैं। अभी तक तो मैंने एक स्पेसिफिक केस दिया था कि 10⁻⁷ मोलर HCl, 10⁻⁸ मोलर HCl, जहां पे वाटर का सच में डिसोसिएशन हो रहा है, जहां पे हमने कंसिडर किया वाटर का डिसोसिएशन, मैंने कहा था वहां पे वाटर का डिसोसिएशन निकालो, परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ वाटर निकालो, है कि नहीं। आज के लेक्चर मैंने जहां स्टार्ट किया, अभी यहां पे क्या दे दिया, यहां पे तो अच्छा खासा एसिडिक सोल्यूशन है, यहां पे भी पूछ लिया फाइंड आउट द परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ वाटर, कोई तकलीफ नहीं, हम लोग निकालते हैं इसको, ठीक है। तो यहां पे क्या बोल दिया, सीधे सीधे बोल दिया कि H3O प्लस आयन कंसेंट्रेशन इन द सोल्यूशन इज इक्वल टू कितना, 10⁻⁷ मोलर, इज मोर देन कितना, 10⁻⁷। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब एक चीज तो क्लियर है कि दिस इज एन एसिडिक सोल्यूशन, दिस इज एन एसिडिक सोल्यूशन, समझे क्या। अच्छा, अभी क्योंकि हमसे कहा जा रहा है कि वी हैव टू फाइंड आउट द परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ वाटर, क्योंकि हमसे यही कहा जा रहा है ना, वी जस्ट हैव टू फाइंड आउट द परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ वाटर एंड नथिंग एल्स, कोई बात नहीं, वी विल फाइंड आउट द परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ वाटर, ठीक है। तो डिसोसिएशन, लेट अस राइट डाउन द इक्वेशन फॉर डिसोसिएशन ऑफ वाटर, वी विल राइट डाउन द इक्वेशन फॉर डिसोसिएशन ऑफ वाटर, ध्यान से सुनना, डिसोसिएशन ऑफ वाटर का हम क्या करते हैं, इसका हम इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। तो अगर हमने यहां पे इक्वेशन लिखा डिसोसिएशन ऑफ वाटर का, तो डिसोसिएशन ऑफ वाटर के इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे, H2O प्लस H2O, यस ऐसे लिखते हैं ना, H2O प्लस H2O गिव्स व्हाट, H3O प्लस प्लस OH माइनस, ठीक है। और यहां पे क्या लिखते हैं, C अल्फा, सॉरी C लिखते हैं हम लोग, यहां पे लिखते हैं हम लोग कितना, C माइनस C अल्फा, C इंटू 1 माइनस अल्फा, और यहां पे क्या लिख देते हैं, यहां पे लिख देते हैं हम लोग C अल्फा, और यहां पे क्या लिख देते हैं हम लोग, C अल्फा, ठीक है। तो ये ऐसा है। अच्छा, तो C अल्फा को हम लोग क्या मान लें, C अल्फा को हम लोग मान लेते हैं कितना, X, अकेले वाटर का, ओनली वाटर, सिर्फ वाटर का डिसोसिएशन, इसको हम लोग मान लेते हैं कितना, X, ठीक है, राइट, इस तरह से। तो ये चीज है। अच्छा, अब देखो, क्योंकि तो ये क्या हो गया, ये हो गया X और ये हो गया X, समझे क्या, दिस इज ओनली ड्यू टू वाटर, दिस इज ओनली ड्यू टू डिसोसिएशन ऑफ वाटर, समझे क्या। अभी क्योंकि हमने क्या देखा, दिस इज ओनली ड्यू टू व्हाट, दिस इज ओनली ड्यू टू डिसोसिएशन ऑफ व्हाट, दिस इज ओनली ड्यू टू डिसोसिएशन ऑफ वाटर, समझे क्या, ओनली वाटर, डिसोसिएशन ऑफ वाटर ओनली, सिंस H3O plus ion in the solution is equal to कितना, 10⁻⁵ मोलर, and OH minus ion in the solution is equal to कितना, ये X। देखो यहां पे ये जो है, ये जो आया है, दिस इज ओनली ड्यू टू वाटर, ओनली ड्यू टू वाटर, समझे क्या। मगर क्योंकि सोल्यूशन में H3O प्लस कितना है, 10⁻⁵ है,
अगर सोल्यूशन में H3O प्लस कितना 10 की पावर -5 है, इसका मतलब क्या हुआ? इससे तुम क्या समझते हो? इससे हमें सीधी बात ये समझ में आती है कि H3O प्लस आयन कंसेंट्रेशन इन द सोल्यूशन इज 10 की पावर -5 एंड जो 10 की पावर -5 है उसमें वाटर से आने वाला H3O प्लस भी इंक्लूड किया हुआ है। देखो ना, सोल्यूशन एसिडिक है ना, क्योंकि सोल्यूशन एसिडिक है इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि बिकॉज सोल्यूशन इज एसिडिक इट मीन्स दैट we can say that H3O plus in the solution acidic solution है, मतलब इस solution में acid तो होगा, H3O plus coming from acid, बात को सुनना ध्यान से, H3O plus coming from acid, H3O plus coming from acid plus H3O plus coming from water, H3O plus coming from water, समझे क्या? ये तो हमने देख लिया, x मान लिया। अभी एसिड से आने वाला ये टोटल कितना दिया गया? टोटल दिया गया 10 की पावर -5, समझे क्या? ये टोटल दिया गया 10 की पावर -5। अभी हमने इतने सारे एग्जांपल लेके हमने सारे एग्जांपल में देखा है कि 298 केल्विन पे डिसोसिएशन ऑफ वाटर अगर हम लोग 298 केल्विन पे लेते हैं, अगर हम लोग इसको 298 केल्विन पे लेते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? एसिडिक सोल्यूशन में अगर हम लोग डिसोसिएशन ऑफ वाटर लेते हैं तो जो x आता है वो तो हमेशा लेस देन 10 की पावर -7 आता है ना, समझे क्या? राइट, तो एक तरह से ये जो x है दिस इज लेस देन 10 की पावर -7। बात को ध्यान सुनना, टोटल कैसा है? 10 की पावर -5 है। इसका मतलब एसिड से आने वाला जो H3O प्लस है दिस इज रफली इक्वल टू कितना? 10 की पावर -5 ओनली। यस और नॉट? दिस इज रफली इक्वल टू कितना? 10 की पावर -5 ओनली, समझे क्या? राइट, क्योंकि एसिडिक सोल्यूशन में अगर हम लोग वाटर का, हमने इतने सारे एग्जांपल देखे, एसिडिक सोल्यूशन में अगर हम लोग वाटर का डिसोसिएशन कराते हैं तो बिकॉज ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट ऑफ एसिड H3O प्लस जो वाटर से आता है 298 केल्विन लेस देन 10 पावर -7 हो जाता है। हमने देखा है, हमने 10 की पावर -7 मोलर HCl में भी देखा था कि जो H3O प्लस आ रहा था वो कितना आ रहा था? वो आ रहा था 0.613 इंटू 10 की पावर -7। हमने 10 पर -8 मोलर HCl देखा था, H2O प्लस कितना आ रहा था? 0.95 इंटू 10 की पावर -7 आ रहा था। ठीक है, तो डेफिनेटली एसिडिक सोल्यूशन में वाटर से आने वाला H2O प्लस कैसा है? लेस देन 10 पर -7 है, तो ये हमने मान लिया कि लेस देन 10 पर -7 है। ठीक है, और टोटल कितना है? टोटल 10 पर -5 है। इसका मतलब वाटर जो एसिड से H प्लस आ रहा है वो रफली जो है 10 की पावर -5 के बराबर ही होगा। ठीक है, एंड अगर एसिड से आने वाला H3O प्लस इज रफली 10 पर -5 के बराबर। इसका मतलब क्या? H3O प्लस कमिंग फ्रॉम एसिड इज अगेन मोर देन व्हाट? 10 की पावर -6, मतलब मच मोर देन व्हाट? वाटर। तो वैसे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर कैसा आ जाएगा? ये क्या है? ये प्रीलिमिनरी ये एग्जामिनेशन है, ये प्रीलिमिनरी अजम्पशन है, प्रीलिमिनरी रिजल्ट है। तो देयरफॉर हमें यहां से ये पता चल रहा है कि सिंस H3O प्लस कमिंग फ्रॉम एसिड इज roughly equal to 10 की पावर -5 which is more than 10 की पावर -6, therefore H3O plus coming from water पहली बात क्या होगा? नेग्लिजिबल होगा। ठीक है ना, नेग्लिजिबल होगा, क्योंकि हम लोग जनरली निग्लेक्ट कर देते हैं, नेग्लिजिबल होगा। एंड अल्फा वाटर जो होगा कैसा होगा? वेरी वेरी लेस होगा, वेरी वेरी लेस होगा। मगर यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि भाई निकालो अल्फा वाटर, तो वी हैव नो चॉइस, तो हम लोग क्या करें? चलो भाई ठीक है, निकाल ही देते हैं। क्वेश्चन क्योंकि कह रहा है निकालना है अल्फा वाटर, स्ट्रॉन्ग एसिड का सोल्यूशन है, समझे क्या? क्वेश्चन कह रहा है भाई निकालो अल्फा वाटर, ठीक है भाई निकाल देते हैं। तो हम लोग अल्फा वाटर कहां से निकाला था? हमने अल्फा वाटर एक्स के वैल्यू से निकाला था। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे? पहले हम लोग एक्स के वैल्यू निकालेंगे। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे? क्या आएगा? KW इज इक्वल टू कितना? H3O प्लस इन द सोल्यूशन, KW इज इक्वल टू हाउ मच? KW is equal to H3O plus in the solution into OH minus in the solution। ठीक है, ये कितना है? 10 की पावर -14, हमने 298 केल्विन लिया है, समझे क्या? तो ये यहां पे हमने कितना मान लिया? ये मान लिया हमने 10 पर -14। दिस इज इक्वल टू सोल्यूशन में आने वाला H3O प्लस कितना दिया गया? 10 की पावर -5 दिया गया, इंटू OH माइनस कितना है? x कितना है? C अल्फा। तो सीधे सीधे क्या डाल दें हम लोग? उसको C अल्फा डाल देते हैं, वेयर अल्फा इज द डिसोसिएशन ऑफ वाटर। तो यहां से C अल्फा हमारे पास कितना आ गया? 10 की पावर -9 आ गया, समझे क्या? C कितना है? C कितना है? 1000 बाय C इज व्हाट? एक्टिव मास ऑफ वाटर ना। C इज इक्वल टू
एक्टिव मास ऑफ वाटर विच इज इक्वल टू 1000/18, समझे क्या? तो ये कितना हो गया? अल्फा वाटर कितना आ गया यहां से? अल्फा वाटर कितना आ गया? अल्फा वाटर आ गया हमारे पास 10⁻⁹/c, मतलब अल्फा वाटर कम्स आउट टू बी c कितना 1000/18, 18 इंटू 10⁻⁹ कितना 1000, मतलब अल्फा वाटर आ गया, अल्फा वाटर आ गया कितना 18 इंटू 10⁻⁻12, समझे क्या? मतलब अल्फा ऑफ वाटर दिस इज 1.8 इंटू 10⁻⁻11। देखो कितना कम है, वेरी लेस, समझे क्या? वेरी लेस, वेरी वेरी लेस, कितना कम वैल्यू है। ठीक है, तो मैंने जो कहा था, मैंने क्या कहा था? मैंने ये बताया था कि जब हमारा पास H3O प्लस जो एसिड से आता है, जब वो मोर देन 10⁻⁶ होता है, तो उस केस में हम लोग निग्लेक्ट कर देते हैं वाटर का डिसोसिएशन। तो मैंने सही कहा था ना, अभी यहाँ पे एसिड से आने वाला, क्योंकि हमारे प्रीलिमिनरी असम्पशन से या ऑब्जर्वेशन से हमें क्या दिख रहा है? हमें ये दिख रहा है कि एसिड से आने वाला H3O प्लस कितना है, अभी बताया ना, रफली 10⁻⁻5 है। तो इसके प्रेजेंस में अल्फा वाटर कितना हो गया 1.8 इंटू 10⁻⁻11, और अल्फा ऑफ प्योर वाटर कितना होता है 1.8 इंटू 10⁻⁹। तो देखो ना क्या ये प्योर वाटर, ये दिस इज द अल्फा ऑफ प्योर वाटर, दिस इज द अल्फा ऑफ प्योर वाटर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस इज द अल्फा ऑफ प्योर वाटर एंड दिस इज द अल्फा ऑफ वाटर इन द एसिडिक सोल्यूशन। ये तो क्या हो रहा है, वाटर का डिसोसिएशन क्या हो गया, सप्रेस हो गया, समझे क्या? तो इस वजह से विल जस्ट निग्लेक्ट द H3O प्लस कमिंग फ्रॉम वाटर इन दिस केस। मगर क्वेश्चन ने कह दिया था भाई निकाल दो, तो भाई हमने निकाल दिया। ठीक है, तो परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ वाटर कितना हो गया, परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ वाटर, क्लियर हुआ क्या? दिस इज इक्वल टू कितना, अल्फा वाटर इंटू कितना 100, तो ये आ गया कितना 1.8 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 100 which is equal to 1.8 into 10⁻⁹%. This is the percentage dissociation of water. I hope so. ये अच्छा क्वेश्चन है, स्ट्रॉन्ग एसिड का ही पार्ट है, तो आई होप सो ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। तो फटाफट से खत्म करने से पहले मैं फिर से बता देता हूं कि सोल्यूशन के पास इतना H3O प्लस था, परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ वाटर निकालना है। जब सोल्यूशन के पास H3O प्लस 10⁻⁻6 से ज्यादा होता है, तो उस केस में डिसोसिएशन ऑफ वाटर को क्या किया जाता है, निग्लेक्ट किया जाता है। मगर क्वेश्चन कह रहा है भाई निकालो, जबरदस्ती निकालो, तो हमने कहा ठीक है भाई निकाल देते हैं, जैसा कह रहे हो वैसे कर देंगे। तो ये टेम्परेचर इतना है, बताया था ना, जब सोल्यूशन के पास H3O प्लस 10⁻6 से ज्यादा है तो निग्लेक्ट कर दो वाटर का डिसोसिएशन, कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से निग्लेक्ट हो जाएगा। तो क्योंकि हमें दिख रहा है कि 10⁻5 है, 298 केल्विन पे न्यूट्रल 10⁻7 होता है, मतलब एसिडिक सोल्यूशन है। तो यहाँ पे डिसोसिएशन ऑफ वाटर का हमने इक्वेशन लिखा, H2O प्लस H2O, ये डिसोसिएशन ऑफ वाटर होता है, समझे क्या? एसिडिक सोल्यूशन में वाटर से आने वाला H प्लस जो है C अल्फा कैसा होगा, लेस देन 10⁻7 होगा, 298 केल्विन, क्योंकि एसिडिक सोल्यूशन है। एसिडिक सोल्यूशन की वजह से वाटर का डिसोसिएशन क्या हो जाता है, सप्रेस हो जाता है। क्योंकि प्योर वाटर अकेले कितना देता है H3O प्लस, प्योर वाटर H3O प्लस देता है 10⁻7। तो एसिडिक सोल्यूशन में प्योर वाटर का डिसोसिएशन सप्रेस हो जाएगा, तो प्योर वाटर से आने वाला H प्लस क्या होगा, लेस देन 10⁻7 होगा। ठीक है, फिर हमने जो पढ़ा है कि H3O प्लस इन द सोल्यूशन इज इक्वल टू H3O प्लस फ्रॉम एसिड प्लस H3O प्लस फ्रॉम वाटर। क्योंकि H3O प्लस फ्रॉम वाटर कैसा है, लेस देन 10⁻7 है। H3O प्लस इन द सोल्यूशन कैसा 10⁻5 है, इसका मतलब H3O प्लस फ्रॉम एसिड कितना आ रहा होगा, ऑलमोस्ट 10⁻5 आ रहा होगा। और क्योंकि H3O प्लस फ्रॉम एसिड इज ऑलमोस्ट 10⁻5 विच इज मोर देन 10⁻6, इसका मतलब क्या, वाटर का डिसोसिएशन तो भाई नेग्लिजिबल होगा, बहुत ही कम अल्फा आएगा वाटर का। प्योर वाटर का अल्फा इतना कम होता है, प्योर वाटर का अल्फा कितना होता है 1.8 इंटू 10⁻9। अब ये तो एसिडिक सोल्यूशन है, एसिडिक सोल्यूशन में इस वाटर का अल्फा और कम आएगा। ठीक है, तो इसका हमने अल्फा निकालने गए, किस तरह से निकालने गए, एक ही तरीका है, KW is equal to H3O plus ion concentration in the solution into OH minus in the solution। तो 298 केल्विन पे KW कितना हो गया, 298 केल्विन पे KW हमने कितना ले लिया, ये हमने लिया 10⁻14। H3O plus in the solution कितना 10⁻5, OH minus in the solution कितना C अल्फा। ठीक है, तो यहां से C अल्फा कितना निकाल लिया, 10⁻9 निकाल लिया। अल्फा क्या, डिसोसिएशन ऑफ वाटर है,
तो C कितना है 1000/18 होता है, तो यहां से हमने अल्फा निकाल लिया। देख लो जरा कितना कम आया है, वेरी लेस, इवन लेस देन प्योर वाटर, लेस देन अल्फा ऑफ प्योर वाटर, दिस इज लेस देन अल्फा ऑफ प्योर वाटर एट 298 केल्विन। मैंने बताया ना अल्फा ऑफ प्योर वाटर एट 298 केल्विन ये होता है, और ये इतना आया, मतलब क्या सप्रेशन हुआ है, कॉमन आयन इफेक्ट है। तो परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ वाटर कितना 1.8 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, विल स्टॉप हियर, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मैं स्टार्ट करूंगा स्ट्रॉन्ग बेसिस का केस। ठीक है, विल स्टॉप हियर, थैंक यू।